गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गर्ल। माय नेम इज़ काजल सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th CBSE का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। ठीक है गाइस, इस एक्सरसाइज 5.3 के जो कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी हैं उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ठीक है, एंड हम आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है डाटा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमें डाटा गाइस, हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 एंड यहाँ पे हमें गिवन है सेकेंड एंड थर्ड टर्म दैट इज 14 एंड 18। सेकेंड टर्म हमें क्या दे रखा है a प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो इससे दो इक्वेशन बन जाएगी, उसमें दो वेरिएबल्स हो जाएंगे a एंड d दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो दो इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते हैं जिस भी मेथड का यूज़ करके, उस मेथड को यूज़ करके हम a एंड d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम सम ऑफ द 51 टर्म्स निकाल लेंगे। देन यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखते हैं, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू a प्लस डी, हमें कितना दे रखा है 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, एंड इसके बाद हमें थर्ड टर्म जो दे रखी है इक्वल्स टू a प्लस 2d 18, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है दैट इज SN/51 हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। हम क्या करते हैं गाइस, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने से क्या पता हमारा आंसर आ जाए, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म में से। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या होती है, थर्ड टर्म दैट इज a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, और ये इससे नीचे आ जाएगा a प्लस d इक्वल्स टू 14। ठीक है, हम इसमें साइन दे देंगे, यहाँ पे प्लस देन यहाँ माइनस, यहाँ प्लस देन यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस देन यहाँ माइनस, ये a कैंसिल दैट इज 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d माइनस d दैट इज प्लस d इक्वल्स टू 18 माइनस 14 दैट इज 4। देन यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 4। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन हम देखिए d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। देन देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा दैट इज 14 माइनस 4, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे d की वैल्यू भी निकल गई है, a की वैल्यू भी निकल गई है। तो अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, S51 दैट इज 51 टर्म्स का हम सम फाइंड करेंगे। n की वैल्यू हमारी 51 हो गई। देन यहाँ देखिए S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2a। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 10 आई है प्लस n-1 दैट इज 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारी 4 आई है। ठीक है, बस सॉल्व कर देते हैं इसको आगे हम। S51 हमारा कितना हो जाएगा 51/2 ऐसे ही रहेगा एंड यहाँ पे 2 10 है 20 प्लस 54 200 यहाँ पे हो गया। ठीक है, S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 200 प्लस 20 दैट इज 220। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज 110 एंड S51 हमारा कितना आ जाएगा 51 इंटू 110 दैट इज इक्वल्स टू 5610 दैट इज 5610। देन हमारी S51 की वैल्यू कितनी आ गई है 5610। तो आई होप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा S51 फाइंड हो गया एंड यहाँ पे हमने a एंड d की वैल्यू भी निकाल ली। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए गाइस क्या दे रखा है,
इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसमें हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है गाइस, जो हमारा फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो हमें 49 दे रखा है, ठीक है। एंड जो 17th टर्म है, मतलब सॉरी 17th टर्म नहीं, फर्स्ट से लेके 17th टर्म तक का जो सम है वो 289 दे रखा है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स का, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में हमें क्लू दे रखा है, देखिए यहाँ पे 7 टर्म्स का सम हमें दे रखा है 49 एंड यहाँ पे 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। देन हम जब 17 में से 7 माइनस करेंगे, 17th टर्म मतलब हम माइनस कर देंगे, तो जो सम आएगा, जो भी नंबर आएगा वो किसका सम होगा, 10 टर्म्स का, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 10 से रिलेटेड आ रहा है ना, तो 10 टर्म्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पर हम डाटा लिखते हैं सबसे पहले, 7th टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ठीक है। ये सम नहीं है, 7th टर्म है ये, a प्लस 6d, सम जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए गाइस, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे 17th टर्म जो है वो क्या है, a प्लस 16d, ठीक है। एंड जो सम है वो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए S7 हमें दे रखा है, S7 क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49, ठीक है। S7 हमें कितना दे रखा है, 7/2। ध्यान दीजिएगा ये S7 है, 7th टर्म नहीं है, 7th टर्म ये है a प्लस 6d, ठीक है। तो इसके इक्वल्स टू हमें ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है सम ऑफ 7 टर्म्स के इक्वल्स टू 49 लिखना है। एंड यहाँ पे देखिए S17 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारी a एंड d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, बाद में इक्वेशन बना देंगे। यहाँ पे देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 7/2 इंटू यहाँ 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7, 7 से ये कैंसिल हो गया 7 बार में, एंड यहाँ पे कितना आ गया 14, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 289 अपॉन में इंटू 2/17, ठीक है। ये 70 से गया 17 बार में, एंड यहाँ पे कितना हो गया 34, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हम पहले वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, एंड यहाँ पे a प्लस 8d इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो, एंड यहाँ पे 17 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन सेकंड में से देखिए a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, एंड यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, माइनस एंड यहाँ पे माइनस कैंसिल, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 10, यहाँ पे d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, ठीक है। देन a की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 3d दैट इज 6 इक्वल्स टू 7, देन a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, ठीक है। तो हमारी d की वैल्यू भी आ चुकी है एंड हमारी a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। देन हमें क्या निकालना है यहाँ पे Sn इक्वल्स टू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, Sn देखिए, Sn कितना हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 2a, दैट इज़ a की वैल्यू हमारी 1 आई है, ठीक है, एंड d की वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, Sn की वैल्यू n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, ये मत ध्यान दीजिएगा कि हमारा आंसर कांस्टेंट में क्यों नहीं आ रहा है, हमें n की वैल्यू नहीं है गिवन, तो हमारा आंसर वेरिएबल में ही आएगा। देन यहाँ पे n की वैल्यू जो भी होगी वो हम पुट करके Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। शो दैट a1 a2 डैश an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, फाइंड S15। ठीक है, आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है an की, an इक्वल्स टू आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो उसमें एक्सप्रेशन जो भी दे रखी है आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, an इक्वल्स टू 3 + 4n, एंड सेकंड पार्ट में क्या है, an इक्वल्स टू 9 - 5n। देन हमें क्या करना है गाइज, इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या बनानी है, AP सीरीज बनानी है। ठीक है, AP सीरीज हम कैसे बनाएंगे, नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करके, दैट इज n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1 2 3 एट शोन इन्फिनिटी। ठीक है, देन हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पुट करने से जो भी वैल्यू हमारी बनेगी दैट इज़ हमारी सीरीज प्रोसीड होते जाएगी। तो वो AP सीरीज में है या नहीं है वो हमें बताना है, दैट इज़ वो तो होगी ही AP सीरीज में। तो हमें चेक करके मतलब बताना है कि हमारा D जो है वो हर पार्ट में हमारा सेम आ रहा है, हर स्टेप में हमारा जो D है वो सेम आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद जब हमारी AP सीरीज बन जाएगी उसके बाद हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, इसमें भी हमें निकालना है, इसमें भी निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। n की वैल्यू हमें क्या लेनी है 1 2 3 एज इन्फिनिटी, वैल्यू एक एक करके हम पुट कर देते हैं। n इक्वल्स टू 1 हम पुट करते हैं, तो देखिए क्या आता है, a1 इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 + 4 दैट इज 7। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 7। n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, a2 इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 + 8 इक्वल्स टू 11। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, हम ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ाएंगे सीरीज़ को, बस 2-3 स्टेप में ही हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू हम 3 ले लेते हैं, देन a3 इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 + 12 इक्वल्स टू 15। यहाँ तक काफ़ी रहेगा। अब हम AP बनाएंगे, AP इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी 7 11 एंड 15 डैश डैश। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए गाइस AP हमारी ये बन गई है। अब हमें क्या चेक करना है कि AP में है या नहीं है, दैट इज़ ये चेक कैसे होगा, अ फिक्स नंबर, मतलब इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो T2 - T1 को हम इक्वल किसके करेंगे, T3 - T2 के। ठीक है, तो इक्वल हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। देन यहाँ देखिए T2 - T1 इक्वल्स टू T2 क्या है हमारा 11 एंड T1 क्या है 7। देन 11 - 7 कितना हो जाएगा 4। T3 - T2 इक्वल्स टू 15 - 11 दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे गाइस D हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो D हमारा हर जगह 4 आ रहा है, दैट इज अ फिक्स नंबर आ रहा है। देन इट इज़ इन AP, देन इट इज़ इन AP, देन इससे हमारा चेक हो रहा है कि ये AP में है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। एंड अब हमें क्या निकालना है S15। ठीक है, S15 हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी, 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है हमारी, दैट इज़ फर्स्ट नंबर ऑफ AP सीरीज दैट इज़ 7 प्लस n-1 दैट इज़ 14 15 - 1। ठीक है, इंटू D की वैल्यू हमारी 4 आई है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, 15/2 इंटू 2 7 = 14 प्लस 14 4 = 56 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 56 एंड ये 14 कितना हो जाएगा 70। 70 से 2 कैंसिल, 35 अपन में S हमारा 15 कितना हो जाएगा 35 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 35 इंटू 15 कितना हो जाएगा 525। ठीक है,
तो क्लियर है गाइस, इसमें हमें एपी चेक करना था, एपी हमारा वेरीफाई हो गया कि ये एपी में है। एंड S15 सम ऑफ 15 टर्म्स हमें निकालना था, जो कि क्या आ गया हमारा 525। सेम एज गाइस ये क्वेश्चन सेम एज सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे हम। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा n की वैल्यू में क्या लेंगे 1 2 3 एज इन्फिनिटी, ठीक है। n की वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4, पहली वैल्यू हमारी 4 एंड n इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10 इक्वल्स टू -1, n की वैल्यू 3, a3 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 15, ये वैल्यू हमारी -6, ठीक है। अब हम AP बना लेते हैं, हमारा AP क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 6 स्टोन, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T2 कितना है -4 सॉरी -1 माइनस 4 इक्वल्स टू -5, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू -6 माइनस -1, ठीक है। तो ये जब इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। देन D की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी क्या आ रही है 5, दैट इज़ अ फिक्स नंबर, देन इट इज़ ऑल्सो इन AP, देन इट इज़ इन AP, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई है। एंड हम S15 निकालते हैं, सम ऑफ 15 टर्म्स इक्वल्स टू 15 अपॉन में 2 इंटू A की वैल्यू हमारी 4 है, प्लस में n माइनस 1 दैट इज़ 14 इंटू D की वैल्यू -5, सॉरी यहाँ पे T की वैल्यू -5 है, ठीक है। D की वैल्यू -5 इंटू कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 2 4 जा 8, प्लस में यहाँ पे सॉरी गाइस यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -14 5 जा 70 इक्वल्स टू 15 अपॉन में 2 इंटू 8 माइनस 70 कितना हो जाएगा -62, एंड ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी S15 इक्वल्स टू 15 इंटू -31 दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 465 -465, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स 465 आ गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमें आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर होगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।